स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर है। आरएलडी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं दो अपने। बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट मिला है, बागपत से राजकुमार सांगवान है जिनको टिकट दिया गया है। आरजेडी ने एक एमएलसी प्रत्याशी की भी घोषणा की है। इसके अलावा आपको बता दें योगेश चौधरी एमएलसी प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। आरएलडी ने घोषित किए हैं दो उम्मीदवार। बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट दिया गया है, बागपत से राजकुमार सांगवान को टिकट मिला है। तो आरएलडी ने दो उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और इन दो उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो दो उम्मीदवारों में जो नाम पहला बिजनौर से सामने आया है वो चंदन चौहान का है जिनको टिकट मिला है। इसके अलावा अगर बात की जाए योगेश चौधरी हैं जो कि एमएलसी बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाल ही में आरएलडी जो है वो बीजेपी के साथ चली गई है, यानी कि गठजोड़ हो चुका है बीजेपी के साथ। से पहले समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी नजर आ रही थी, लेकिन अब ये साथ जो है वो बीजेपी को मिल चुका है। और इधर उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिए गए हैं। बिजनौर से चंदन को टिकट जो है वो दे दिया गया। लोकसभा चुनाव के लिए चंदन चौहान है जिनको टिकट यहां पर फिलहाल मिला, यानी कि दो उम्मीदवार जो है वो आरएलडी ने अपने घोषित कर दिए। एमएलसी उम्मीदवार भी घोषित किए गए हैं यहां पर। और एमएलसी प्रत्याशी जो बनाए गए हैं योगेश चौधरी हैं जिनको एमएलसी प्रत्याशी बनाया गया है। विवेक इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक काम रुक करते हैं। विवेक, आरएलडी की तरफ से भी दो प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं। बिल्कुल शिल्पा, देखिए जो डॉक्टर संगवान की बात है तो वो रालोद के राष्ट्रीय सचिव हैं और किसान और छात्रों के लिए उन्होंने बहुत आंदोलन किए हैं, कई बार जेल गए हैं। 44 साल से सिर्फ और सिर्फ रालोद में ही टिके हुए हैं। वो निष्ठावान एक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान बनी है। अजीत सिंह चौधरी चरण सिंह के ऊपर उन्होंने पीएचडी की है। उसके बाद अजीत सिंह के साथ वो रहे और उनके लिए पूरी निष्ठा के साथ पार्टी का काम किया। दूसरा जो नाम है चंदन चौहान, वो इस समय मीरापुर से विधायक हैं। बिजनौर जो सीट है लोकसभा सीट, उसी की एक विधानसभा है मीरापुर, वहां से वो विधायक हैं। हालांकि वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ विधानसभा का तो अखिलेश यादव ने उनको आरएलडी के टिकट पर लड़ाया था चुनाव। और इसके बाद वो आरएलडी के जयंत चौधरी के संपर्क में आए और लगातार जयंत चौधरी से उनके नजदीकी संबंध बने हुए हैं। गुर्जर बिरादरी से आते हैं, तो इसलिए वहां पर सारे समीकरण को साधने के लिए जयंत चौधरी ने चंदन चौहान को मैदान में उतारा। और उनकी राजनीतिक विरासत काफी मजबूत है। उनके दादा नारायण सिंह यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं। उनके पिता संजय सिंह पूर्व सांसद रहे हैं। 2014 में ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स में सबसे पहले उन्होंने अखिलेश यादव से का साथ लिया, उनसे नजदीकियां कायम की और उसके बाद से लगातार वो सपा का बड़ा चेहरा बने थे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के संपर्क में आने के बाद जिस तरह से रालोद अलग हुई है समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से के गठबंधन में शामिल हुई है, उसके बाद से चर्चा चल रही थी कि चंदन चौहान को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और आज आखिर बिजनौर सीट से उनको, जहां गुर्जर वोट बहुल्य है और सारी दलित और गुर्जर वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, यही वजह है कि वहां पर अब चंदन चौहान चुनाव लड़ेंगे। तीसरा जो नाम है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो राज्यसभा सीट के लिए जिसको दिया गया है योगेश नौवार, वो मथुरा के हैं, मांड इलाके से। ठीक विवेक, यानी कि दो उम्मीदवार और एक एमएलसी जो है आरएलडी की तरफ से सामने अब आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी देने के लिए।